तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उन्नाव के एक खेत पर नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के फार्म हाउस से मिला नरकंकाल। खेत पर मौजूद ठेकेदार ने दी पुलिस को सूचना। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस नरकंकाल को कब्जे में लिया। नरकंकाल के पोस्टमार्टम की तैयारी हुई है। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को मोर्चरी में रखाया है और पूर्व एमएलसी स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी है शकुन सिंह। 2004 में हुई थी एमएलसी अजीत सिंह की हत्या। बाहुबली अजीत सिंह की पत्नी है शकुन सिंह। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते, जो हाई प्रोफाइल मामले के चलते दबाव में है पुलिस और पुलिस अधिकारियों ने साधी है चुप्पी। शकुन सिंह ने नरकंकाल पर दी सफाई और बटाई पर दे रखा था खेत। नरकंकाल है पुराना। न्यूज़ वन इंडिया के तमाम बड़े सवाल है कि आखिर फार्म हाउस में कहां से आया नरकंकाल। क्या हत्या कर किसी ने शव खेत में छुपाया था या फिर नरकंकाल के बहाने रची जा रही है साजिश। आखिर पुलिस ने क्यों साधी हुई है चुप्पी। अगर कंकाल पुराना तो कपड़े अब तक सही सलामत क्यों है। आखिर कौन सी सच्चाई से घबरा रही है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते उन्नाव से, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस नरकंकाल को कब्जे में लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले ये क्या कुछ पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये उन्नाव का जो सोहरामऊ थाना क्षेत्र है, वहाँ एक खेत में जो है नरकंकाल होने की सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना को लेकर के लगातार जो ग्रामीण थे उन्होंने वहां पर इसको जो है पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद में जो वहां की स्थानीय पुलिस थी उसने मौके पर पहुंच करके वहां पर जब देखा तो जो खेत है वो इस समय जिला पंचायत शकुन सिंह का खेत है और उसको लेकर के पुलिस ने आनन फानन में उस जो नरकंकाल है उसको कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद में उस नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस मामले को लेकर के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो जो बता रहे हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत शकुन सिंह है वो स्वर्गीय अजीत सिंह की जो है पत्नी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो शकुन सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष है और जो उनके पति स्वर्गीय अजीत सिंह है वो बाहुबली एमएलसी हुआ करते थे। 2 बार लगातार, एक बार समाजवादी पार्टी और एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी ये जुड़े रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर के जो है इनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद में जो आपराधिक राज्य शाखा है उसने एक राजेश अग्रवाल जो रियल एस्टेट का व्यवसायी था उसके हत्या की आरोप जो एमएलसी अजीत सिंह है उनके ऊपर लगी थी और उसको लगातार जो है उसको लेकर के ये काफी चर्चा में रहे थे। अब जो नरकंकाल है उसको लेकर के जो वहां के स्थानीय पुलिस है अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मामला है वो हाई प्रोफाइल है और इस नरकंकाल को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है सर्किल के जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज वन इंडिया ने स्वयं जो है शकुन सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनसे बात की तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो जो खेत है या जो फार्म हाउस है वो हमारा है, लेकिन जो खेत है उसको बटाई दिया हुआ है जो एक दूसरा व्यक्ति है वो करता है और उसका फोन भी मेरे पास आया था जिसने बताया कि नरकंकाल वहां पे बरामद हुआ। हालांकि चूंकि इस मामले को लेकर के अब पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है, जांच पे जुटी हुई है और जो पोस्टमार्टम के लिए नरकंकाल भेजा गया है कहीं ना कहीं उससे ये पता चलेगा कि जो ये मानव नरकंकाल प्राप्त हुआ है ये कितने दिन पुराना है और इसको लेकर के कई जांचें जो है लगातार जारी हैं। हालांकि जो पुलिस है कहीं ना कहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे कि पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आप फिलहाल अब तक के जांच में कोई भी जानकारी मिल पाई हो कि कितना पुराना है ये नरकंकाल, या फिर क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कपड़े नरकंकाल के पास पाए गए हैं वो खराब नहीं हुए। जी, देखिए इसको लेकर के लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और उनसे इस बात को लेकर ठीक के है, जो न्यूज वन ठीक है, इंडिया ठीक है। है, ठीक है। आप नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच शकुन सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो हमारे बीच जुड़ चुकी है। शकुन सिंह जी, आप एक नरकंकाल आपके फार्म हाउस में पाया गया है, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको कोई जानकारी मिली है अभी? जी हाँ मैडम, एक तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरा वो फार्म हाउस नहीं है बल्कि खेत है।
वहाँ पे कोई हाउस नहीं बना है, कोई कमरा नहीं बना है, ठीक है। और दूसरा, मेरा खेत बटाई पे चल रहा है, तो जब बटाई वाला खेत काटने गया है, ना कि ट्रैक्टर से, वो अपने हाथ से खेत काट रहा है। तो जब उसने देखा कि कपड़ा पड़ा हुआ तो आगे बढ़ के गया, तो उसने जब देखा कि कुछ पड़ा है तो वो भाग के आया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ उसके पास उसने फोन किया। जब सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया तो मैं एसओ सोहरा मऊ को फोन की, उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने सीओ हसनगंज फोन किया, करके उनको सूचना मैंने स्वयं दी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बटाईदार वहां गया था, तो ऐसी ऐसी वो देख के वो भाग के आया। तो उसने बताया कि वहां पे ऐसा कुछ है। तो मैंने स्वयं सीओ हसनगंज को सूचना दी। मैंने कहा आप इसकी दिखवा लीजिए वहाँ क्या है, क्योंकि मैं आज लखनऊ में ही थी, मेरा कार्यक्रम था, इसलिए मैं उन्नाव आज नहीं थी। बिल्कुल शकुन सिंह जी, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे कि खेत बटाई में दिया गया था, क्या जी। लगता है जिसको बटाई के लिए दिया गया था, क्या उसका हाथ हो सकता है? क्योंकि इस तरीके से नरकंकाल मिलना, जाहिर सी बात है, जिसकी भी ये शव होगा, जो शव दफनाया गया होगा, कोई नया नहीं होगा, काफी पुराना होगा। नहीं, तो इसकी आप लोग जांच करा लीजिए। ऐसा बटाई पे तो वो आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग को तो खैर इतनी इसकी जानकारी नहीं। हम लोग तो, मेरी फैमिली, हम तो खेत पे भी नहीं जाते हैं, कभी देखा भी नहीं क्या है खेत में, क्या चल रहा है। बटाई वाले से ही अभी 2 महीने पहले, क्योंकि खेत में काफी लोग कब्जेदारी करना बढ़ा के बना रहे थे, तो अभी 2 महीने पहले मैंने सीमेंटेड बाउंड्री वॉल कराई है, और फ्रंट जो है उसका अभी भी ओपन है। अब उसमें कौन किसने क्या कराया है, ये तो कोई हमको उछालने के लिए कोई इसमें डाल भी सकता है, हमको बदनाम किया जा रहा है। अब ये मीडिया करा रहे हैं, ये अब शकुन सिंह जी, क्योंकि आप कह रही हैं कि शायद कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपका किसी से कोई विवाद हुआ हो जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, खेत में एक नरकंकाल को कौन छुपाएगा? क्या आपका किसी से विवाद हुआ हो बीते दिनों? नहीं नहीं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। अब मेरा ये भी नहीं समझ में आता है भाई, बटाई वाले से, मैं बटाई वाले को नहीं जानती हूँ कौन है इस समय, क्या है। मेरी सिस्टर ही देखती है, मैं नहीं जानती। लेकिन अब उसमें जो भी है, ये मैंने, इसीलिए मैंने पहले सूचना पुलिस विभाग को दे दी है कि आप स्वयं जांच करा लीजिए, दोषी जो हो उसको दिखवा लीजिए। ठीक है शकुन सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहापुर में जेएमएस